प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। प्रवक्ता हैं जो कांग्रेस के, उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्हें ये जगह दी है, वो उत्तर विधानसभा से लड़ेंगे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर कांग्रेस के उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी विनोद बंसल जी। उनसे बात करेंगे किस तरह से वे जनता के बीच जा रहे हैं, क्या योजनाएं हैं और किस तरह से वह कांग्रेस के लिए वोट बटोरेंगे। आपका स्वागत है प्रभात खबर पर। किस तरह से तैयारी चल रही है चुनाव की? मैं विनोद बंसल उत्तर विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। आदरणीय प्रियंका गांधी जो कि हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने मुझको ये सम्मान दिया है और इस आशा विश्वास के साथ आगरा की जनता के बीच में मैं आया हूँ। हमारा मुख्य लक्ष्य जो है शिक्षा, खेल और महिलाओं का सम्मान हो सके, उसके लिए मैं मैदान में हूँ। राजनीति तो सब करते हैं, करनी चाहिए। हमारा मुख्य पर्पज, चूँकि आगरा में देखा है मैंने कि बहुत स्थिति खराब है शिक्षा के स्तर की। दूसरा, आप देखते हैं खेलों का स्तर, खेलो इंडिया के नाम से एक ढकोसला है। आप एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार जो खिलाड़ियों से बात कर रही है, मोदी जी फ़ोन मिला रहे हैं, तो क्या लगता है ये क्या है, पार्टी क्या करना चाह रही है? ऐसे ये कुछ नहीं करना चाह रहे। एक क्रिकेट खिलाड़ी हमारी सब्जी की ठेल लगा रही है आगरा के अंदर ही, उससे क्या बड़ा दुर्भाग्य होगा। सलीम दुर्रानी मर गए लेकिन उनको कोई सहायता नहीं दी गई। ये खेलों के प्रति सोचते हैं, ये केवल अडानी और अंबानी के बारे में सोचते हैं। और आगरे का मेयर, नगर आयुक्त दोनों मिलकर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इन्होंने जो काम किए हैं वो इनको जनता आगरा की क्षमा नहीं। महापौर पर अधिकतर आरोप लगते आए हैं कि उन्होंने उत्तर विधानसभा में सिर्फ कमला नगर में विकास किया है, बाकी की अभी भी तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर मलिन बस्तियां हैं और उनका सही से विकास भी नहीं हुआ। क्या लगता है आपको? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके मंदिर देख लो, मंदिरों के बाहर देख लो। वो एक मंदिर बाईपुर के पास जाके है भैरव बाबा का, आप चले जाओ देखो कि आगरा में कुछ हुआ है क्या। कितनी गंदी सड़क, आदमी निकल नहीं सकता, पैदल चल नहीं सकता। और जीवनी मंडी तो आगरे में है, जीवनी मंडी से लेकर वाटर वर्क्स तक सड़क की हालत देख लो, गड्ढे देख लो। रोज़ एक स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला गिरता है, लेकिन नहीं, वो हाथी घाट के पास से मतलब इधर जे मंदिर के पास जो खंबे हैं उनको चमकाया जा रहा है। कुछ तैयारियां की जा रही हैं, कुछ दिखाने के लिए दिखाना है तो वास्तविकता दिखाओ जो तुम्हारे सामने है। क्या हुआ? सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा। दवांग कंपनी आई थी, मैं ये नहीं मालूम, 2 महीने में भाग गई, लोगों के पैसे लिए भाग गई। 50-50 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से वो लेते थे और उसके बाद गायब। सफाई के नाम पर भी गोलमाल किया जा रहा है पूरा सब कुछ, आपका कहना है? वाल्मीकि जो हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके संग अन्याय हो रहा है और ये कंपनियां उनको किसी भी प्रकार की सहूलियत नहीं दे रही हैं। वो नाराज़ हैं। और एक तबका जी ऐसा है, वो जो कार्य करता है वो देश का कोई भी वर्ग नहीं कर सकता और उसके ऊपर ये अन्याय कर रहे हैं। इतना घोर अन्याय का है, क्या बेचारे परेशान हैं। मैं मिला था उनसे, उन्होंने कहा साहब कैसे भी इस समस्या से हमें छुटकारा दिलवाओ। ये आदमियों को बैठा रहे हैं, इन्होंने मशीन लगाने के बाद ऐसा हुआ है जो हमारे कर्मचारी हैं वो परेशान हैं और उनको नौकरी से लगभग निकाल दिया है। अच्छा, क्या लगता है आप अभी जनता के बीच में जा भी रहे होंगे, तो जनता क्या मांग कर रही है, किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है जनता से? देखिए, चुनाव तो जीतेंगे और एक खिलाड़ी तो जब मैच लड़ता है तो उसको चिंता इस बात की नहीं होती है कि क्या होगा। उसे ये मालूम है कि मैं लड़ रहा हूँ मैच में तो किसी वक्त भी पटक नहीं दूँ और वो समय कब आएगा ये सब बाद में मालूम पड़ेगा। तो इनका कहना है विनोद जी का कि मैं एक खिलाड़ी हूं और मुझे पता है कि किस तरह से
जब हम खेल शुरू करते हैं तो आगे का हम यह नहीं सोचते कि आगे फल क्या होगा, लेकिन हमारी जो मेहनत होती है उससे साफ दिखाई देता है कि हम आगे जाकर जीतेंगे। उन्होंने कहा जनता से भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है, जनता की समस्याओं को लेकर उनसे बात कर रहे हैं। वहीं ये खिलाड़ी होने के साथ साथ समाज सेवी भी है, लंबे समय से समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, तो लोगों से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा आप लगातार कर रहे हैं, अब ऐसे में आप विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आप विधायक बनते हैं। विधायक तो एक नाम है और काम आपको करना तो किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि जो आम आदमी है, छोटा आदमी है, उस पर आसानी से पहुंच सकते हैं। सरकारी अफसर पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, प्रशासन है, ये सुनता नहीं है। आज के विधायकों की और सांसदों की कौन सुना? वो कहते हैं कि सब अफसर हमारी सुनते नहीं, योगी हमारी मुख्यमंत्री हमारी सुनते नहीं। तो इसका मतलब तुम काहे के विधायक को? क्या लगता है ऐसी सरकार जिसके विधायकों की ना चलती हो, अधिकारी ना सुन रहे हो उनके, तो फिर क्या मतलब है उसका? उनका ईश्वर मालिक है, उनका ईश्वर मालिक है और उनको जवाब फिर जनता, और जनता जनार्दन ही ईश्वर है। और जनता जनार्दन ऐसा आपको इनको सबक सिखाएगी कि जैसे कि अभी ये हिमाचल प्रदेश में 4 चुनाव हारे थे तो फौरन डीजल पेट्रोल की एक्साइज कम कर दी थी ना। ऐसे ही ये यूपी में हारेंगे तो ये डीजल पेट्रोल की रेट और कम कर देंगे। दूसरा जो जीएसटी बढ़ा रहे हैं ना, जीएसटी वगैरह सब भूल जाएंगे और सीधे लाइन पे आके और ज़रा थोड़े दिन तक काम करेंगे। तो आगरा की उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी विनोद बंसल कांग्रेस से हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी ने इतने सालों से लोगों को ठगा है, किस तरह से बीजेपी उन लोगों के साथ छल कर रही है। अभी तक उत्तर विधानसभा में बीजेपी ने कई प्रत्याशी उतारे और जीत भी हासिल की, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जीत के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं, क्योंकि जनता की समस्याओं को लेकर मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी ने जो जनता के साथ छल किया है उसको मैं खत्म करूंगा और जनता की एक एक परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा। प्रभात खबर उत्तर प्रदेश के लिए राघवेंद्र सिंह गहलोत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।